होता है, ठीक है। अब जो आपका लाइक ऑपरेटर होता है वो कैसे काम करता है, फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास यही टेबल है EMPR, ठीक है। मैंने इस हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देते हैं, राइट। अब कोई आपको बोलता है कि मेरे को वो डेटा चाहिए जो, जैसे अभी हमारे पास ई नेम ही है, ठीक है, मेरे को वो डेटा चाहिए जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं, राइट। तो बेसिकली ये हमारे जो लाइक ऑपरेटर्स होते हैं, मैंने आप लोगों को तब फाइंड कमांड करा था तो मैंने वहाँ पे आप लोगों को बताया था स्टार किस लिए होता है और क्वेश्चन मोर मार्क किस लिए कैरेक्टर, होता है। मोर कैरेक्टर के लिए स्टार होता है, और ये वन स्टार कैरेक्टर। होता है वन और मोर कैरेक्टर, ठीक है। ये होता है हमारा वन कैरेक्टर, ठीक है। ये होते हैं हमारे लाइनेक्स के अंडर, ठीक है। उसी तरह से अगर आपके डेटाबेस की बात करता हूँ मैं, तो डेटाबेस में परसेंटाइल जो होता है ये होता है हमारा वन और मोर कैरेक्टर, ठीक है। और जो आपका अंडरस्कोर होता है ये स्टैंड करता है आपका वन कैरेक्टर को। तो जो हम कर रहे हैं ये हम कर रहे हैं लाइक ऑपरेटर्स और वाइल्ड कार्ड हम कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये सारा कुछ हमारा लाइक ऑपरेटर वाइल्ड कार्ड्स के अंदर आ जाता है, ठीक है। अब जो परसेंटाइल होता है वो होता है वन और मोर कैरेक्टर, और मैंने बताया अंडरस्कोर होता है वन कैरेक्टर। अब जैसे कोई आपको बोलता है आपको वो डेटा निकालना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको चला जाता हूँ, ठीक है। हमारे पास ये टेबल है EMP, राइट, और मेरे पास ये टेबल है इस तरह से, ठीक है। अब आप ये डेटा देखो, इसमें हमारे पास टोटल 15 रो है, ठीक है। कोई आपको बोलता है आपको वो डेटा निकालना है जिसका जो ई नेम है वो ए से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। या वो डेटा निकालना है जिसका जो ई नेम है वो एस से स्टार्ट हो रहा है, जे से स्टार्ट हो रहा है, डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है। तो आप क्या करोगे, जैसे भी यार अगर मेरे को कोई वो पास करना होता था, तो कंडीशन पास करनी होती थी, तो मैं ऐसे पास करता वेयर ई नेम इज इक्वल टू स्मिथ, ठीक है। अगर मैं स्क्वेयर को एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे को क्या रिजल्ट मिलता है, मेरे को वो रिजल्ट मिलता है जिसका ई नेम स्मिथ है, राइट। अब अगर मैं आपको बोलता हूँ मेरे को वो डेटा चाहिए जो ए से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर ई नेम, आप यूज करोगे लाइक ऑपरेटर का, ठीक है। और मैंने क्या बोला, जो ए से स्टार्ट हो रहा है, तो आप ए लगाओगे और परसेंटाइल यूज कर लोगे, ठीक है। जैसे हम लाइनेक्स में भी क्या करते थे, ए स्टार कर देते थे, राइट। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास वो डेटा आया है जो ए से स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो मेरे पास वो सारे ई नेम आगे जो हमारे ए कैरेक्टर से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। अगर मैं आपको बोलता हूँ मेरे को वो डेटा निकालो जो एंड हो रहा है आर पे, तो हम कैसे निकालेंगे। सर स्टार्टिंग में परसेंटेज लगा देंगे। स्टार्ट विद ए, परसेंटेज आर। बिल्कुल। तो हमें लास्ट के लिए करना था, तो हमने क्या कर दिया, परसेंटाइल आर,
ठीक है, तो हमारे पास टर्नर और मिलर दो ऐसे एम्प्लॉय है जो हमारे आर कैरेक्टर पे एंड हो रहा है उनका ई नेम, एंड विद आर। राइट। अगर मैं आपको बोलता हूँ मेरे को वो डेटा निकालो जो टी से स्टार्ट हो रहा है और आर पे एंड हो रहा है, तो कैसे करूँगा मैं? सर टी परसेंटाइल फिर आर। तो हमें पता है कि टी से स्टार्ट हो रहा है और आर पे एंड हो रहा है, राइट। तो उसका मतलब क्या हुआ, मेरे को पता चल गया कि भाई टी लगा दो और परसेंटेज लगा दो और आर लगा दो, ठीक है। तो टी हमारा पहला कैरेक्टर हो गया है, आर हमारा लास्ट कैरेक्टर हो गया है, ठीक है। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे रिजल्ट मिलता है, उन एम्प्लॉयज की डिटेल्स मेरे को मिलती है जो टी कैरेक्टर से स्टार्ट हो रहे हैं और आर से एंड हो रहे हैं। तो मैं लिख भी देता हूँ ई नेम स्टार्ट विद टी एंड विद आर। सर ई एन डी, सर ई एन डी। ठीक है। अगर मैं आपको बोलता हूँ जैसे यही है मेरे पास, कि मैंने आपको बोला कि मेरे को वो डेटा निकालो जिसका थर्ड कैरेक्टर एम हो, कैसे निकालूंगा मैं? सर इसमें अंडरस्कोर का यूज करेंगे। ओनली यही स्टूडेंट बताएंगे जो न्यू वाले हैं, जो करंट बैच वाले केवल वही आंसर करेंगे। सर 2 अंडरस्कोर देंगे, थर्ड पे एम डाल देंगे। ठीक है, बस 2 अंडरस्कोर थर्ड पे एंड थर्ड एम, एम। थर्ड करेक्टर सर एम फिर लिखेगा। परसेंटाइल लगा देंगे। नो सर, एम परसेंटाइल नहीं लगाना है, नहीं लगाना है? वो अपने आप। नो सर, नो सर, वो अपने आप ले लेगा। नहीं, भाई एम की मैंने बोला थर्ड कैरेक्टर एम, उसके बाद तो 10 और कैरेक्टर हो सकते हैं किसी के, तो वो कैसे आएंगे? तो परसेंटाइल तो लगाना पड़ेगा ना। यस सर। तब लगाना पड़ेगा, अगर सर थर्ड ही करेक्टर है तो वो ले लेगा। मैंने बोला मेरे को वो डेटा चाहिए जिसका थर्ड कैरेक्टर एम हो, ठीक है। मैंने ये तो नहीं बोला मेरे को 3 कैरेक्टर वाला डेटा चाहिए, 5 कैरेक्टर वाला डेटा चाहिए। ठीक है, अब जैसे यही है मेरे पास, राइट। मैं आपको बोलता हूँ कि मेरे को वो डेटा निकालो और जिसका फर्स्ट कैरेक्टर ए हो, थर्ड कैरेक्टर भी ए हो और लास्ट कैरेक्टर उसका एस हो, तो कैसे निकालेंगे? सर एक बार रिपीट करेंगे। मैंने बोला है मेरे को वो डेटा चाहिए जिसका फर्स्ट कैरेक्टर ए हो, थर्ड कैरेक्टर ए हो और लास्ट कैरेक्टर उसका एस हो। सर सर एन डी ये इसमें लगा पहले देंगे ई स्टार्टिंग में, लिखेंगे। ये लगा देंगे परसेंटेज में, फिर लास्ट में लगा देंगे। बताओ बताओ। सर पहले ए सर ए ए डैश अंडरस्कोर 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 अंडरस्कोर। अंडरस्कोर अगेन। सर थर्ड है ना सर, एक ही लगेगा। सर एक ए परसेंटाइल, ओ परसेंटेज। और परसेंटाइल। परसेंटाइल
ये हो जाएगा। ऐसा आएगा ना फिर। यस आएगा। तो ये मेरे को वो रिजल्ट लेके आ रहा है जिसका फर्स्ट कैरेक्टर ए है, थर्ड कैरेक्टर ए है और लास्ट कैरेक्टर हमारा एस है। ठीक है, अब ये तो हो गई बात हमारी कि ये मैंने लाइक ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ कर लिया है। ठीक है, बहुत सिंपल है, बस थोड़ा समझना है आपको। जो हम यहाँ पे परसेंटाइल या अंडरस्कोर यूज़ कर रहे हैं वो हमारा कैसे काम करता है। ठीक है। जी सर, एक क्वेश्चन है। हम्म। जैसे अभी आपने बताया कि जैसे हम अगर किसी भी कैरेक्टर से स्टार्ट करते हैं तो कैरेक्टर लिखते हैं फिर परसेंटाइल देते हैं ना। तो बट यहाँ पे अगर जैसे मल्टीपल कैरेक्टर है तो फिर हमने ए के बाद परसेंटाइल क्यों नहीं दिया? कहाँ पे? जैसे अभी आपने लिखा ना, पहले अगर हम सिंगल कैरेक्टर के लिए यूज मतलब सर्च कर रहे हैं जो जे से स्टार्ट हो, तो स्टार्ट में हमने जे लिखा फिर लास्ट में परसेंटाइल दिया है ना, अगर स्टार्ट हो। फिर हम जब मल्टीपल कैरेक्टर की बात कर रहे हैं तो हमने स्टार्टिंग वाले के लिए परसेंटाइल क्यों नहीं दिया? इस मल्टीपल कैरेक्टर की हम कहाँ बात कर रहे हैं? जैसे अभी आपने बताया ना, ए से स्टार्ट हो, ए फर्स्ट कैरेक्टर ए हो, देन थर्ड ए हो एंड लास्ट एस हो, तो लास्ट के लिए हम उससे पहले परसेंटाइल यूज तो कर रहे हैं। तो सेम एज ए के जब ए स्टार्ट है तो स्टार्ट के बाद वाले में भी तो यूज कर रहे थे ना। नहीं, क्यों करेंगे? मेरे को पता है ना, थर्ड कैरेक्टर ए होना चाहिए। ठीक है, राइट। ए आगे फर्स्ट हो गया और अंडरस्कोर आगे सेकंड हो गया, फिर अंडरस्कोर फिर ए लिखा वो थर्ड कैरेक्टर हो गया। अगर मैं परसेंटाइल लगा दूंगा, ठीक है, फिर तो वो एन नंबर ऑफ कैरेक्टर हो सकते हैं। ओके, अगर सिंगल है देन हमें लगाने की जरूरत है, अगर सिंगल नहीं है आप तो उस फिर चीज को समझो। वर्क करेगा वैसे। नहीं, आप उस चीज को समझो कि अगर मेरे को पता है कि मेरे को ये लेंथ इतनी, मेरे को पता है कि मेरे को 2 सीढ़ी चढ़नी है। ठीक है, राइट। मेरे को पता है ना कि मेरे को 1 किलोमीटर आगे जाके ये मिल जाएगा, मेरे को मेरा डेस्टिनेशन मिल जाएगी, राइट। जैसे अगर आप कहीं मेट्रो से सफ़र कर रहे हो, आपको पता है कि 2 स्टेशन के बाद आपको उतरना है। अगर आपको पता ही नहीं कितने स्टेशन है तो आप कैसे उतरोगे, कैसे पता करोगे? तो वो परसेंटाइल हो जाएगा लास्ट स्टेशन, राइट। अगर आपको पता है कि इसके बाद ये वाला स्टेशन आएगा तो आप क्या करोगे? आपको पता है एक छोड़ के दूसरे वाला है, आप दूसरे वाले को छोड़ दो। हाँ जी। तो वही है कि एक कैरेक्टर के लिए हमारा अंडरस्कोर होता है, और अगर मेरे को पता है एक से ज़्यादा कैरेक्टर हो सकते हैं, वो 1 भी हो सकता है, वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, राइट। अब किसी का नाम हो सकता है 5 कैरेक्टर का हो, किसी को हो सकता है 10 कैरेक्टर का हो। ये तो नहीं है ना कि भाई 4 कैरेक्टर का ही नाम आपको रखना है। बट ये हो सकता है कि आपने बोला कि जिसका वो डेटा निकालो जिसका जो थर्ड कैरेक्टर है वो आर हो, ठीक है, या एम हो या एस हो, राइट। तो वो तो आपको पता है ना, थर्ड कैरेक्टर की हम बात कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? अंडरस्कोर थर्ड वाले पे चले जाएंगे, राइट। अगर मैं परसेंटाइल एम कर दूंगा और परसेंटाइल कर दूंगा तो वो क्या हो जाएगा? वो स्टार्टिंग के लिए भी सर्च कर रहा है, लास्ट के लिए भी सर्च कर रहा है, तो वो तो कभी सर्च ही नहीं होगा ना फिर। ठीक है सर, समझ। ओके सर। ठीक है, अब देखो ये तो ही मेरी बात कि हम जैसे भी हमें पता है कि ये कैरेक्टर्स है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ, मेरे पास ये डेटा है, ठीक है। सब लोग डेटा देख लो, ठीक है। अब कोई आपको बोलता है कि मेरे को वो डेटा निकालो, राइट, जिसका फर्स्ट कैरेक्टर या तो W हो, ठीक है, राइट, या T हो, राइट। उसी तरह से थर्ड कैरेक्टर या तो R हो, ठीक है, या M हो या N हो, ठीक है। तो जैसे मेरा क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि मेरे को उन एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स फाइंड आउट करनी है।
मेरे को वो डिटेल चाहिए जिसका फर्स्ट कैरेक्टर W हो या T हो, ठीक है, लेकिन उसका थर्ड कैरेक्टर R हो या N हो, ठीक है। अब क्या हो गया, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मल्टीपल कैरेक्टर को फाइंड आउट कर रहे हैं। जो आप बात कर रहे थे मल्टीपल वाली बात कर रहे थे, अब हमारे यहाँ पे मल्टीपल आता है, राइट। अब जैसे मेरे को पता है कि मैं यहाँ पे पास करता हूँ, जैसे यही है कि हमने पास कर दिया विथ थर्ड कैरेक्टर M हो या N हो, ठीक है। मैंने इसको ऐसे एग्जीक्यूट कर दिया, तो इससे क्या डेटा आता है मेरे पास अगर मैं स्क्वायर को एग्जीक्यूट करता हूँ तो? चलेगा मेरे साथ घूमने। जिसका थर्ड कैरेक्टर मेरे पास N है, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ मेरे को वो डेटा बताओ जिसका थर्ड कैरेक्टर N और R हो, राइट, तो मेरे को वो डेटा चाहिए, ठीक है। सर इन ऑपरेटर का यूज कर लेंगे सर। इन ऑपरेटर का कैसे? सर, इन और? ऑपरेटर का बिल्कुल और हो सकता है, पर इन ऑपरेटर कैसे हो सकता है भाई? इन ऑपरेटर तो हमारा अलग हो गया, लाइक ऑपरेटर से ही तो हम पता करते हैं। आप चीजों को मिक्स एंड मैच मत करो बिल्कुल भी। बेटे मत तो 10 रुपये और ऑप्शन यूज कर सकते हैं कि मैं इसको ऐसे लिख दो, ठीक है, यहाँ पे मैं R लगा दूँ, ठीक है, और ले खा ले बेटे ले लिखना पड़ेगा ले बेटे ले लाइक, ले बेटे। ठीक है। अगर मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो मेरे को वो डेटा मिल रहा है जिसका थर्ड कैरेक्टर N है या R है, ठीक है। ये हम कर रहे हैं किसकी हेल्प से? हम एक और ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, यानी कि एक और ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। दैट्स मीन जो हमारी क्वेरी है, जो हमारा डेटा है, वो कितने टाइम स्कैन हो रहा है? 2 बार स्कैन हो रहा है पूरा डेटा। दैट्स मीन इट विल टेकिंग टू मच टाइम, ठीक है। तो ये हम करेंगे वाइल्ड कार्ड की हेल्प से। हम इसको कैसे कर सकते हैं? हम कर सकते हैं इसको ऐसे, आप इसको हटाओगे, मैंने बताया कि फर्स्ट थर्ड कैरेक्टर या तो N हो या R हो, तो आप इनको क्या करोगे, ये बड़े वाला ब्रैकेट जो होता है ना, इसके अंदर आप डाल दोगे, यहाँ पे लिख दोगे N और R, ठीक है। तो अब आप इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करोगे तो मेरे पास वो डेटा आ जाएगा जिसका थर्ड कैरेक्टर या तो R होगा या N होगा। उसी तरह से आप फर्स्ट कैरेक्टर के लिए भी कर सकते हो, कोई भी कैरेक्टर हो, ठीक है। अगर आपने मल्टीपल और कैरेक्टर पास करने हैं, RM भी करना है, तो आप सिंपल उसको ऐसे पास कर दो, ठीक है। अगर आप बार बार और ऑपरेटर लगाते जाओगे M के लिए तो हमारी क्वेरी भी बड़ी हो जाएगी और अननेसेसरी जो हमारा परफॉर्मेंस है वो भी वीक हो जाएगी, वो भी स्लो हो जाएगी, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम वाइल्ड कार्ड यूज़ करते हैं, हम उसको डबल ब्रैकेट के अंदर दे देते हैं, ब्रैकेट के अंदर पास कर देते हैं N और RM। दैट्स मीन मैं बात कर रहा हूँ केवल थर्ड कैरेक्टर की यहाँ पे, तब मैं इसको ऐसे पास करता हूँ इस ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। अब यही था कि ये W हो या वो M हो फर्स्ट कैरेक्टर, तो हम कैसे पास करेंगे भाई? सर फर्स्ट स्पेस की जगह W और M लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर। बिल्कुल, बताया करो भाई। ये W और F में लिख देता हूँ, RF लिख दे मैंने, क्या है ये, JF कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऐसे। तो मेरे पास कौन सा डेटा आ रहा है? मेरे पास वो डेटा आ रहा है जिसका फर्स्ट कैरेक्टर J और F है और थर्ड कैरेक्टर N, R और
एम है, राइट। देख लो जो रिजल्ट आया उसमें ऐसा कुछ तो नहीं है जो आपको लग रहा हो कि ये गलत रिजल्ट आ रहा है मेरे पास। नहीं सर सही है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं एग्रीगेट फंक्शन के ऊपर। ठीक है, अब जो हमारे एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं वो होते हैं हमारे मिन, मैक्स, एवरेज, सम और काउंट। याद रहेगा ये? यस सर। मिन होता है मिनिमम, मैक्स होता है मैक्सिमम, एवीजी होता है एवरेज, सम होता है सम, काउंट होता है काउंट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कहीं से वैसे कुछ ऐड कर दिया है, राइट। तो बेसिकली हर एक का अपना एक यूज़ है। ठीक है, कैसे यूज़ है अभी मैं इनको बता देता हूँ कैसे इनका यूज़ है, क्या हम इन पे करते हैं। जैसे आप सबको पता है मिन, मैक्स, एवरेज और सम, ये किस पे काम करेंगे? अगर मिन है तो हम मिन क्या निकाल सकते हैं? सर ये नंबर पे काम करेगा। नंबर पे काम करेगा और डेट पे काम करेगा, राइट। मिनिमम डेट या मैक्सिमम डेट हम निकाल सकते हैं। ठीक है, एवरेज डेट पे काम नहीं करेगा, सम डेट पे काम नहीं करेगा। ठीक है, और जो काउंट होता है बेसिकली वो क्या करता है, काउंट करने के काम आता है कि अगर आपको पता है कि इस टेबल में कितनी रो है, अगर आपको उनको काउंट करना है तो सिंपल है। जैसे यही टेबल है मेरे पास, मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। जुबेर आप इस टाइम ज्वाइन क्यों कर रहे हो? सर मेरा डेटा खत्म हो गया था तो मैंने दोबारा वो रिचार्ज किया है सर, इसलिए। यार देखो टाइमली रहो ना, पता कैसा चलेगा। और- हाँ सर, वो डेटा खत्म हो गया था अचानक से सर, इसीलिए लेट हो गया। नहीं, सब चीज पहले आगे से तो नहीं रेडी होगा रखा सर। करो, ठीक है। अब मैंने कहा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, राइट। तो ये मेरे को क्या बताता है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी? तो ये मेरे को पूरी टेबल का डेटा रिट्रीव कर देता है, रिटर्न कर देता है। तब मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम पास करता हूँ। स्टार होता है ऑल कॉलम्स, ठीक है। अगर आप इसका काउंट देखो कितनी रो है इस टेबल के अंदर, 15, ठीक है। तो हमें क्या कर रहा है, नीचे जाके इसको काउंट को ऐसे देखना पड़ रहा है। अगर आपको काउंट करना है रो, ठीक है, तो आप कर दो सेलेक्ट काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी। तो ये मेरे को क्या देता है, ये मेरे को बताता है कि आपकी इस टेबल में कितनी रो है, यानी कि उसको काउंट कर देता है, ठीक है। उसी तरह से जो आपका फंक्शन है, ठीक है, ये वाला मिन वाला, ठीक है। मिन किस पे काम करेगा भाई? या तो नंबर पे या आपकी डेट के ऊपर काम करेगा, राइट। न्यूमेरिकल डेटा के ऊपर काम करेगा, ठीक है। आप इसको इस तरह समझ लो। तो न्यूमेरिकल डेटा हमारे पास क्या है, सैलरी वाला कॉलम है, ठीक है, या कुछ और भी हो सकता है। मैं सैलरी वाले में बता देता हूँ, सेलेक्ट मिन सेल फ्रॉम ईएमपी। तो यहाँ से मेरे को क्या लेके आता है, यहाँ से मेरे को बताता है कि सबसे कम सैलरी कितनी है इस टेबल के अंदर, ठीक है। ये हमें मिनिमम बता रहा है। और अगर हम यहाँ पे इसकी जगह मैक्स पास कर देते हैं तो मैक्स से क्या डेटा आएगा मेरे पास, ज़्यादा से ज़्यादा। ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, मैक्स सैलरी आएगी, ओके। 4800, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं सम, क्या करता है भाई, टोटल का सम निकालते आप जिस फील्ड पे लगाएंगे उसको कॉलेज में कर देंगे। बिल्कुल। सर एक साल में
तो सेलेक्ट सम करते हैं, दैट्स मीन कि हमारी जितनी स्टेबल में जितनी सैलरी है सबको सम कर देगा। ठीक है, फ्रॉम ईएमपी करता हूँ मैं। ठीक है, क्या है मेरे पास टोटल? 44,825। 44,825, राइट। यस सर। एवरेज कैसे निकालते हैं हम? एवरेज का फॉर्मूला कौन बताएगा एवरेज निकालने का? सर एवीजी। टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटकम्स। राइट। तो जो हमारी एवरेज सैलरी आती है वो आती है जितना भी टोटल है। ठीक है, जैसे अगर आपको अपने जो मार्क्स है उनका पता करना है कि टोटल कितनी परसेंटेज है, तो आप क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल सब्जेक्ट एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट, राइट। उसी तरह से आपको यहाँ पे करना है सम ऑफ ऑल द सैलरी एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉय, राइट। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने थे हमारे पास? 15। 15। तो 15 डिवाइडेड बाय 44825 करो। और 2988.33। मैच कर रहा है? यस सर। सर ये रिजल्ट डेसिमल में नहीं देगा? नहीं, डेसिमल में नहीं देगा। तो डेसिमल के लिए कोई कैरेक्टर डेटा टाइप है जिससे हम लोग की? हाँ, मतलब होता है डेटा, वो होता है कि आपको डेसिमल में निकालना है तो वो भी हो जाता है। आपको डिवाइड करना पड़ेगा, वो होता है, इसमें फंक्शन होता है। सर फ्लोट होता है ना डेटा टाइप तो डेसिमल के लिए? बिल्कुल इसमें तो डेसिमल ही होता है। बिल्कुल होता है। देखो, तब आप किसी भी चीज़ को डिवाइड करते हो, ठीक है। अब आप इसको डिवाइड कर रहे हो, 2988 आ गया, ठीक है, समझ आता है। अगर मैं कोई एक नंबर को भी डिवाइड करता हूँ, जैसे सिंपल है, सर 80 जगह फ्लोट लगाते हैं ना, डेसिमल सेलेक्ट 5 डिवाइडेड बाई 2 करता हूँ मैं, तो क्या आता है, एज डी कर देता हूँ, तो क्या आना चाहिए, 2.5 आना चाहिए। आ क्या रहा है, 2 आ रहा है, 2। ठीक है। 4 को डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, तब भी 2 आ रहा है। तो जो आपका डेसिमल में आएगा, इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है, ठीक है। तो आप यूज़ कर लेना, तो आपका डेसिमल में भी आ जाएगा। मैं बता दूंगा क्या किस नाम से होता है, बता ही देता हूँ मैं अभी एक बार चेक करके। सर डेसिमल में अगर परसेंटेज का निकालना हो तो उसकी क्वेरी तो है? नहीं, जैसे ये हमारे पास आ रहा है ना, ये वाला कि डिवाइड करके आ रहा है, उसी तरह से ये डेसिमल भी होता है इसमें। कुछ तो होता है इसी तरह से। वहाँ तो हम कर लेते फ्लोट व्लोट करके, और एकल में तो जैसे यही है, मैं देख लेता हूँ। नहीं,
ठीक है, वहाँ पे हमारा राउंड होता है, ठीक है, फॉर्मेट होता है, कास्ट होता है, ठीक है। ये बता तो रहा है कुछ इसी तरह से। राइट, अब देखो ये हमें क्या करना पड़ेगा ना, इसको ना इसका डेटा टाइप हमें सेट करना पड़ेगा कि मेरे को जो डेटा है फ्लोट में लेना है, ठीक है। ये तभी आ पाएगा, ठीक है। तो आप फ्लोट का कर लेना तो वो हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा, देन मेरे को उसको डिवाइड करना पड़ेगा उस डेटा टाइप को, वो तभी हमारे पास डेटा आएगा। अगर डेटा टाइप फ्लोट नहीं होगा तो वो फिर डेसिमल में नहीं आएगा, ठीक है। हम थे यहाँ पे। अब जैसे कई लोगों ने पूछा था कि ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है। अब जैसे मैं कोई टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, हम करते हैं क्रिएट, या हम किसी को ओबिट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यही है क्रिएट टेबल मैंने करा, ठीक है। क्रिएट टेबल हम कर देते हैं T1 ID इंटीजर, ठीक है। इने मैंने ले लिया varchar 20, और फिर हम ले लेते हैं सिटी, ठीक है। ये भी मेरा क्या रहेगा, varchar रहेगा, just 20 also, ठीक है। अब जैसे ये मेरे पास टेबल है, ठीक है। अगर मैं सर ये वर्क है 20 की भी ब्रैकेट सर रॉन्ग हो गया थोड़ा में 20 के बाद। ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो एरर बता देता, राइट। अब अगर हम इसको इस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं, इस टेबल को मैं, इस क्वेरी को अगर मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो क्या होगा? सर नॉर्मल टेबल बन जाएगी। नॉर्मल का टेबल तो सब नॉर्मल ही होती है भाई। टेबल क्रिएट हो जाएगी इसमें भी। अगर टेबल एग्जिस्टिंग बनेगी नेम तो टेबल बन जाएगी। लिखवा देगा कॉलम में। एरर शो कर देगी आईडी नेम और सिटी के कॉलम बन जाएंगे। हाँ जी, तो इससे हमारी एक टेबल क्रिएट हो जाएगी TYT1, ठीक है, राइट। और ये मेरी TYT1 टेबल क्रिएट हो जाएगी, मैं उसको क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये मेरी एक टेबल क्रिएट होगी TYT1, ठीक है। अगर मेरे को इस टेबल में डेटा इंसर्ट करना है तो मैं कैसे करता हूँ, हम करते हैं इंसर्ट इनटू TYT1 वैल्यूज, राइट। और हमें हर एक कॉलम का डेटा यहाँ पे पास करना होता है, जैसे 101, ठीक है। मैं टेस्ट पास कर देता हूँ, ठीक है। सिटी हम कर देते हैं कोई भी, दिल्ली लिख देते हैं, ठीक है। अगर मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरी एक रो इंसर्ट हो जाती है TYT1 टेबल के अंदर, ठीक है। अगर मेरे को इस टेबल के अंदर का डेटा देखना है तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं सेलेक्ट स्टार टेबल, ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TYT1, ठीक है।
तो ये मेरे पास इस टेबल में ये डेटा इंसर्ट हो गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना था, मेरे को पता था जो आईडी है, ठीक है, 101 के बाद 102 आता है, 103 आता है, 104 आता है, 105 आता है, राइट। ये मेरे को पता है, ये मेरा इंक्रीमेंट है, ठीक है। अब हमें क्या करना है उसके लिए, जैसे यही मेरा इंक्रीमेंटल है, ठीक है, तो तब हम टेबल क्रिएट करें, या तो जैसे ये हमारी टेबल पहले से क्रिएटेड है, अगर किसी भी टेबल को आपको मॉडिफाइड करना है तो हम कौन सी क्वेरी है, हम कौन सी कमांड यूज करेंगे? अल्टर। तो हम अपडेट सर। अपडेट, नो सर, अल्टर से हो जाएगा, अपडेट से नहीं हुआ। हम यूज करते हैं ऑल्टर टेबल, ठीक है भाई। 4-5 ही कमांड है, आप उनके यूज केस लिख लो, क्योंकि मेरे को लग नहीं रहा है कि आप लोग कर रहे हो कुछ अभी भी। सब लोग कोई भी आंसर बोल देते हो। एटलीस्ट ये तो होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए ना कौन सी कमांड क्या काम करती है। आप आंसर गलत बोल दो तो समझ आता है, और अगर आप कमांड ही गलत बोल दोगे तो फिर तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा ना। सिंटैक्स नहीं बता पा रहे हो, समझ आ रहा है मेरे को, ठीक है, टाइम लगता है सीखने में, बट अगर आप कमांड ही अलग बता रहे हो, गलत बता रहे हो, फिर तो क्या है, फिर इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आप लोग बिल्कुल तैयारी नहीं कर रहे हो। आज रात को मेरे से पढ़ लिया, फिर कल आके फिर क्लास ले ली। अगर आप ऐसे करने वाले हो तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोगों को। ठीक है, राइट। अब जैसे TYT1 टेबल थी, मैं आप लोगों को बता देता हूँ दूसरी टेबल एक क्रिएट करके। TY, ठीक है। अब जो हमने यहाँ पे आईडी पास करी है, आईडी हमने पास करा है क्या, इंटीजर, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है आइडेंटिटी, ठीक है, TITY, ठीक है। आपने आइडेंटिटी करना है, कहाँ से उसको स्टार्ट करना है, जैसे 101 से स्टार्ट करना है या 100 से स्टार्ट करना है। आपने बोला 101 से स्टार्ट करना है, और कितना इंक्रीमेंटल रहेगा उसमें, आपने बोला 1 का इंक्रीमेंटल रहेगा, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान रखना है कि जो अगर मैंने 101 लिखा है, दैट्स मीन मेरा 101 से स्टार्ट होगा, और कितने का इंक्रीमेंटल रहेगा, 1 का रहेगा, 1 मैंने यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है। और हम इस पे चाहो तो आपको पता है कि ऑटो इंक्रीमेंटल रहेगा, तो कोई इसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट ना हो, तो आप इसमें प्राइमरी की भी पास कर दो कि कोई भी इस कॉलम के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि आईडी वाला कॉलम है, तो आईडी वाला कॉलम हमारा कैसा होना चाहिए, डुप्लीकेसी नहीं आनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। मैं इस टेबल को क्रिएट कर देता हूँ, टेबल क्रिएट हो गई है। इस टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करते हैं। इस टेबल में कितने रो है, वो कितने कॉलम है, 3, ठीक है, 3 है। राइट। अगर देखो अब ये क्या हुआ, तब हमने इस टेबल को ये टेबल क्रिएट करी थी विदाउट इंक्रीमेंटल के। सर मुझे स्क्रीन नजर नहीं आ रही है भाई आपका ना नेट स्लो है, ठीक है, थोड़ा सा अपना एक बार उसको वो कर लो, एरोप्लेन मोड पे लगा के दोबारा से कर लो, ठीक है सर, ओके, थैंक यू। ठीक है। अब जैसे ये कॉलम है, अगर मैं इस टेबल में ये डेटा इंसर्ट करने जाऊंगा तो ये क्या करता है मेरे को, अगर मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ तो क्या मेरी क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी? सर नहीं होगा। तो ये मेरी क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो मेरे नंबर ऑफ कॉलम है वो है 3, और मैं जो यहाँ पे पास कर रहा हूँ 2 कॉलम की वैल्यू पास कर रहा हूँ, ठीक है, राइट। बट तब हमने यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंटल यूज कर लिया है, तो अब अगर मैं इस टेबल को एग्जीक्यूट करता हूँ, इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ, तो मेरा डेटा सर आपने लिखा नहीं है सर। सर टेबल का नेम गलत है। ठीक है। अब आप देखोगे ये डेटा मेरा इंसर्ट हो गया। क्यों इंसर्ट हो गया? क्योंकि मैंने उसको बताया था वहाँ पे, ठीक है। और
सेलेक्ट स्टार फ्रॉम T/T2। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए था वो? आईडी क्या आई? 101। ठीक है, और इंक्रीमेंटल की मैं बात कर रहा हूँ अभी, हम इंक्रीमेंटल भी कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था जो 1 का यूज है वो यूज केस क्या है। 1 का यूज केस वही है कि कितने का इंक्रीमेंटल रहेगा। जैसे मैंने टेस्ट 2 पास कर दिया है यहाँ पे, और इसकी जगह मैंने पास कर दिया है नोएडा, राइट। T/T2 चला देते हैं। कितने का इंक्रीमेंटल हुआ है? 1 का हुआ है। 1 का। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ पे 2 पास कर दूंगा, वैसे एक और टेबल में क्रिएट कर लेता हूँ T/T3। ठीक है, और उसकी जगह इंक्रीमेंटल हम 2 का कर देते हैं। ये टेबल हम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, और इस टेबल में यही डेटा इंसर्ट भी कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया और मैंने इसको क्रिएट कर दिया। ठीक है, हम करते हैं सेलेक्ट T3। कितने का इंक्रीमेंट हुआ है इसमें? 2 का 2 का हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पे पास करा था कि इसमें कितना इंक्रीमेंट होना चाहिए, 2 का इंक्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, आप चाहो तो जैसे मेरे पास ये एग्जिस्टिंग टेबल थी, ये वाली टेबल थी हमारी T/T1। ठीक है, अगर आपको इस टेबल को अल्टर करना है तो आप कैसे करोगे? क्योंकि हमें जो आईडी कॉलम था उसको भी ऑटो इंक्रीमेंटल सेट करना है, तो कैसे करेंगे? ऑल्टर टेबल नेम, ऑल्टर टेबल T/T1। ठीक है, ऐड नहीं कॉलम तो पहले से है ना मेरे पास। एंटर सर, एंटर कॉलम नेम और आइडेंटिटी, जो भी आइडेंटिटी देना चाहते हैं। हम लिखेंगे फिर ऑल्टर कॉलम आईडी इंटीजर, फिर हम लिखेंगे आइडेंटिटी। ठीक है, जो भी मेरे को करना है, जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया 1000 से स्टार्ट होना चाहिए और 1 का इंक्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो फिर आप उसको ऐसे करोगे। ठीक है, या आप कैसे कर सकते हो कि आपको पता है आपकी टेबल है कि उसको आपको इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, तो आप एग्जिस्टिंग टेबल के ऊपर ये वाली क्वेरी एग्जीक्यूट करो। तो यहाँ पे हम क्या करें, पूरे कॉलम को ही ऑल्टर कर रहे हैं। ऐसा क्यों बता रहा है ये? ओके, राइट। तो जो हमारा ऑटो इंक्रीमेंट है वो आपको टेबल के टाइम पे ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इस टेबल में पहले से ऑलरेडी डेटा है और आप उसको सेट कर रहे हो, तो वो आपका क्या है, रूल ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सेट करना पड़ेगा ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है, एक सीक्वेंस बना के यहाँ पे डालना पड़ेगा। फिर तो आपको हमेशा देखना है, तब भी आप टेबल क्रिएट करो। ठीक है, अगर आपने उसमें ऑटो इंक्रीमेंट करना है
तो आप आइडेंटिटी करके ऐड करके उसको कर सकते हो। ठीक है, अब देखो मैंने आप लोगों को ये वाले फंक्शन कराए हैं अभी, एग्रीगेट फंक्शन। ठीक है, तो एग्रीगेट फंक्शन में किसी को कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम लग रहा है? नो सर। सर मुझे ये पूछना है कि जैसे आइडेंटिटी वाले में हम मल्टीपल वैल्यूज़ के लिए भी इसमें इंक्रीमेंट कर सकते हैं, जैसे कि 1000 के बाद 1 का इंक्रीमेंट, देन मैं बोलूँ कि उसके बाद फिर 2 का करना है या 4 का करना है, तो मैं 2 वैल्यूज़ इसमें ले सकती हूँ या फिर मल्टीपल वैल्यूज़ भी ले नहीं सकती नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता ना। हूँ? अच्छा, एक बार में एक ही डिजिट हम इसमें ले सकते हैं। फिर तो ब्रेक हो जाएगा ना पूरा का पूरा आपका। अगर आप उसमें कोई भी ऐसी चीज ऐड करोगे तो फिर तो ब्रेक हो जाएगा हमारा वो। नहीं, मतलब इस तरीके से हम इसमें वैल्यू दें कि मेरे को पहले 1 का इंक्रीमेंट करना है, देन उसके बाद फिर 2 या फिर 4। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप एक में एक ही बार पास कर सकते हो। अच्छा, ओके। न्यूमेरिक वैल्यू में ही होगा क्या? मतलब डेटा टाइप अगर न्यूमेरिक है, इंटीजर है तो ही होगा। अगर डेट फॉर्मेट है तो उसमें एप्लीकेबल होगा। डेट फॉर्मेट है, फिर आप उसमें डेट क्या दोगे? गेट डेट दोगे? गेट डेट +1 करोगे? तो अगर हम बात करते हैं, ये हमारा इंटीजर वैल्यू पे ही वर्क करता है। ठीक है, तो ये मेरा जो काम करेगा ना, ये मेरा काम केवल उसी पे करेगा अगर मेरा जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है। ठीक है, आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ कि हम किसी की आइडेंटिटी सेट कर रहे हैं। अगर जैसे यही कॉलम है कोई मेरे पास डेट वाला है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे डेट कैसे बताऊंगा उसको? फंक्शन कैसे रीड करेगा डेट को? तो जो हमारा आइडेंटिटी वाला फंक्शन है ना, वो डेट को रीड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इंटीजर वैल्यू को ही रीड कर पाता है। ये लिख लेना आप लोग। ठीक है, ये हमारा एग्जिस्टिंग। सर तो ये आइडेंटिटी वाली जो वैल्यूज़, मतलब मान लो अभी ये 101 के बाद 2 दी थी, तो 101 के बाद 103 आया था, देन उसके बाद 105, वो 107। तो इंक्रीमेंट है ना, कि आपने कितने का इंक्रीमेंट करना है और कहाँ से उसको स्टार्ट करना है। राइट, वो आपने पॉइंट बताया। ठीक है, तो वो उतना ही इंक्रीमेंट करेगा। 101 के बाद 103 आएगा। ठीक है, तो ये जो लास्ट इंसर्टेड डेटा होता है ना, उसमें +2 कर देगा। ऐसा नहीं कि हर बार 101 में 2 ऐड करेगा, नहीं। उसने आपने बता दिया कि ये स्टार्ट यहाँ से होना है, बट वो हर बार लेटेस्ट वाला जो भी आपका लेटेस्ट आपने डेटा इंसर्ट करा है उसमें +2 करके नेक्स्ट डेटा इंसर्ट करेगा। ओके। राइट, अब मैं बात कर रहा था आप लोगों से एग्रीगेट फंक्शन की। ठीक है, एग्रीगेट फंक्शन में किसी को कोई भी डाउट हो किसी भी तरह से? इजी लग रहे हैं?
हाँ ठीक है, बट इजी नहीं है। ठीक है, अभी देखो हमने बस सीखा है जो एग्रीगेट फंक्शन है वो मैंने सीखा है। मैंने आपको उसका केवल नॉर्मल वे बताया है, तब हम ग्रुप बाई फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, तो तब आपको एग्रीगेट फंक्शन का एक्चुअल जो है जो यूज केस है, राइट, ये हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट व्यू है एग्रीगेट फंक्शन। ठीक है, हर कोई पूछता है इनको। ठीक है, तो ये तब हमारे काम आएगा था, हम ग्रुप बाई और हैविंग क्लाउज। ठीक है, तब मैं हैविंग क्लाउज यूज करूंगा। अभी तक का मैंने वेयर क्लाउज यूज करा था कंडीशन पास करने के लिए। तब हम हैविंग क्लाउज करेंगे तो आप सबको पता चलेगा कि जो हमारे एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं वो कितने यूजफुल होते हैं। ठीक है, और नॉर्मल वे में अगर मेरे को उनको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट में तो ये बिल्कुल सही से लगता है कि बहुत बढ़िया काम कर रहा है। ठीक है, तब आप बड़ी क्वेरी बनाना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, अभी तो सिंपल क्वेरी हम कर रहे हैं। ठीक है, तब मैं आप लोगों को जॉइंस और सब क्वेरी पढ़ा दूंगा। ठीक है, फिर हम हैविंग क्लाउज करेंगे तो तब हमारा एक्चुअल यूज केस एग्रीगेट फंक्शन का आएगा। ठीक है, राइट। तो सब लोगों को इनको कर लेना है कि किसका क्या यूज है, कैसे है। ठीक है, तो जो भी जिसका बचा हुआ है, ठीक है, कोई नहीं कर पाया है तो सब लोग अपने नोटबुक तैयार करो। ठीक है, अब वो टाइम नहीं है कि आप लोग वेट करोगे किसी चीज का, सर और ना कोई। हाँ जी, राइट, हाँ जी, बताओ। ऑर्डर बाय जो है ना सर, एक बार आप रिपीट कर देंगे ना तो इस वीडियो में वो रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। बस ये दो रह गए थे। ठीक है, अब देखो जो आपको ऑर्डर बाई होता है ना, बेसिकली डेटा को सॉर्ट करने के लिए हम ऑर्डर बाई यूज करते हैं। ठीक है, अब मेरे पास ये टेबल है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPR। ठीक है, तो उसमें मेरे पास कुछ इस तरह से डेटा है, ये है। ठीक है, अब आपको कोई ऑर्डर करना है, जैसे ये ऑर्डर है। ठीक है, जैसे ई नेम के अकॉर्डिंग आपको डेटा सॉर्ट करना है, तो आप यहाँ पे कर दोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPR ऑर्डर बाई ई नेम। ठीक है, अब जो आपके पास डेटा आएगा वो ई नेम के अकॉर्डिंग सॉर्ट होकर डेटा आ रहा है। पहले ए वाले आएंगे फिर वो वाले आएंगे। ठीक है, अगर आप इसको DSC कर दोगे फिर ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर पे सॉर्ट हो जाएगा। तो जो भी आप ऑर्डर बाई के पास जो भी कॉलम आप पास करोगे उसके अकॉर्डिंग आपका डेटा सॉर्ट हो जाएगा। अब आप देख रहे हो स्मिथ फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, उसके बाद जेम्स आ रहा है, उसके बाद एलन लास्ट आ रहा है। आप कॉलम को कॉम्बिनेशन बना के भी पास कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट इनटू EMPR वैल्यूज, EMPR का तो कहीं इंसर्ट हो रखा हो। ठीक है, और मैं करता हूँ 104, हम यहाँ पे पास कर देते हैं अगेन स्मिथ। ठीक है, बट स्मिथ की सैलरी हम कितनी पास कर देते हैं, ये वाली पास कर देते हैं। अब मैं इसमें डेटा इंसर्ट कर देता हूँ, तो 40 नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे यही डेटा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ई नेम। ठीक है, अब जो मेरे पास डेटा आ रहा है वो कैसे डेटा आ रहा है, स्मिथ स्मिथ। ठीक है, अब आपने बोला कि मेरे को डेटा तो सॉर्ट करना है बट ई नेम और सैलरी के अकॉर्डिंग सॉर्ट करो, तो मैं यहाँ पे सैलरी कर देता हूँ। ठीक है, अब फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देता है, ई नेम को देता है। ठीक है, उसके बाद कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, जैसे हमारे पास दो स्मिथ है। ठीक है, एक स्मिथ की सैलरी 4400 है, एक की 5400 है। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, क्या हुआ,
वैसे हम लगाते नहीं है। उसको काम करना चाहिए था कि बेसिकली हमारा क्या होता ना, ये मेरे पास डेटा आता, जो स्मिथ वाला डेटा है ना, ये फर्स्ट पे आता है, ठीक है, ये वाला ये सेकंड होता, देन ये थर्ड होता है, एंड एलन वाला फोर्थ होता। बट ये हमारा ब्रेक हो रहा है, राइट? तो अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो ये बेसिकली हमारा कॉम्बिनेशन होता है कि जो हमारे कॉलम्स होते हैं ये उन कॉलम्स के ऊपर काम करता है। जैसे मैं इसको ऐसे पास करूँ, अगर सैलरी के प्रेफरेंस हम पहले दे, सेलेक्ट सेल DESC, ठीक है, तो मेरे पास ये डेटा आया, ठीक है, फिर मैं कॉमा कर देता हूँ, ई नेम, बेसिकली कुछ तो कर रहा है, ये ई नेम को ना असेंडिंग ऑर्डर में लेके आ रहा है। क्या होता है, ऐसे होता है क्या? अलग अलग कर दें क्या, सेल DESC और इनेम नहीं ASC? नहीं होता यार, बार बार हम ऑर्डर बाई थोड़े लगाएंगे, ऑर्डर बाई हाँ ये तो है। ई नेम, ट्रेडमार्क इसका मतलब नहीं होगा। हाँ नहीं वो होता नहीं है, तो वैसे भी एरर ही है ना। सर एक बार ऑर्डर पे हटा देना। नहीं ऐसा सेकंड वाला। सर एंड ऑपरेटर भी सुनी है। यार इसको देखो ना, ऐसे काम करना चाहिए था मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, कि स्मिथ हमारा फर्स्ट वाला आता, देन वो वाला आ जाता। तो सर सेल DESC कॉमा इनेम ASC कर लें जिसमें। नहीं ऐसा नहीं यार, अगर मैं DSC ऐसे कर देता हूँ और ई नेम को भी DSC करता हूँ, हाँ आप ठीक काम कर रहे हैं, राइट? तो ये हमारा इस तरह से डेटा आ जाएगा कि मेरे को जिस अकॉर्डिंग डेटा सॉर्ट करना है, तो मैंने बोला पहले सैलरी के अकॉर्डिंग डेटा सॉर्ट हो जाए, ठीक है, और फिर ई नेम के अकॉर्डिंग। जैसे हमारा स्मिथ था 2 टाइम्स आ रहा था, बट एक स्मिथ की सैलरी हमारी 5400 थी, एक स्मिथ की सैलरी 4400 थी, ठीक है। तो इसने क्या करा है, इसने करा है दोनों का कॉम्बिनेशन बनाया, देन उस डेटा को उसने सॉर्ट करा। तो आपको कोमा लगाना है, ठीक है, और उसके बाद उसको किस अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है वो यूज़ कर लेना है, ठीक है। अगर आपने असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो आप वहाँ पे लिख दोगे ASC। जैसे अगर आप इसको ऐसे करते हो, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, वो असेंडिंग ऑर्डर होता है, ठीक है। तो अभी हमारे पास यही था, तो कोई ऐसा ही नेम नहीं था। और अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना होता तो हम इसको कर देते ASC, ठीक है। तो ये हमारा डेटा कैसे आ जाता है, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होके आ जाएगा, एलन जेम्स स्मिथ स्मिथ, ठीक है। तो आपको ऑर्डर बाई क्लाउज जो होता है वो इस तरह से काम करता है। अगर आपने डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो आपने लिखना है ऑर्डर बाई सेल DESC, ठीक है। अगर आपने असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, राइट, तो आप करोगे ASC लिखोगे। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट वो ले लेता है असेंडिंग को, ठीक है, बट आप ASC ही अपने माइंड में रखो, ठीक है। आपको पता रहेगा कि इसका क्या यूज केस होता है। तो सब लोगों को देखो अपनी एटलीस्ट कमांड का पता होना चाहिए कि यूज केस क्या है, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि टेबल को कैसे मॉडिफाई करोगे, तो आप बता रहे हो मेरे को अपडेट। तो मैं बार बार ये नहीं सुनना चाहता आप लोगों से कि आप लोगों को कमांड का नहीं पता कि कौन सी कमांड क्या करती है। आप सिंटैक्स गलत बताओ तो मेरे को समझ आता है, ठीक है, बट अगर आप चीज़ों को बता रहे हो, मैं पूछ रहा हूँ टेबल का, आप बता रहे हो डेटा का, हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टेंट की, आप बात कर रहे हो फंक्शन की, तो वो तो फिर गलत ही हो जाएगा ना। ऐसा तो कोई भी किसी को नहीं रखेगा ना। अगर आप कहीं इंट्रो देने जाओगे, ठीक है, मैं आपसे कॉन्स्टेंट पूछ रहा हूँ, आप मेरे को बता रहे हो फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन बताने लग जाओगे। ठीक है, तो इस फ्राइडे हम मॉक टेस्ट लेने वाले हैं SQL का। सब लोग जो भी है, जितना आज तक का मैंने कराया, तो सबसे मैं स्क्रीन शेयर करा के सब लोग अपने लैपटॉप के साथ ज्वाइन करना, ठीक है।
सर ये जैसे 2 कॉलम पे हमने अभी ये ऑर्डर बाय चलाया है, प्रैक्टिकल सिचुएशन में कभी 2 कॉलम पे हम चलाएंगे कभी? यार बहुत कम होता है। देखो अगर मैं अपनी भी बात करता हूँ ना, ठीक है, मतलब मेरे को भी कभी कभी, मैंने कभी भी नहीं चलाया, सीरियसली बता रहा हूँ, ठीक है। अब वो था कि क्वेश्चन था मेरे दिमाग में आ रहा था कि ऐसा होता होगा, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। देखो प्रैक्टिकल तो ये है, देखो सिचुएशन कोई भी आ सकती है, ऐसा नहीं है कि मेरे को नहीं है आपको वो सिचुएशन नहीं आएगी, हो सकता है आपके पास आ जाए वो, बट वो है कि वो सर उसके लिए तो एंट्रीज भी बहुत पर्टिकुलर होनी चाहिए ना, यहाँ पे 4 एंट्रीज है हमें पता है। नहीं नहीं यार, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप उसको डेली लाइफ से ऐड करोगे ना, तो कभी इस तरह का डेटा नहीं आता है, ठीक है। और तब आएगा, फिर आपको इस तरह से करना पड़ेगा, बस उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। आपको अगर आपको लगता है, देखो मैं वही बता रहा हूँ, आप सब चीज़ याद कर लो, वो भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब यही ऑर्डर बाई वाली चीज़ है, आप इसको 2 साल में एक बार कर रहे हो, तो आपको कैसे याद रहेगा क्या इसका सिंटैक्स था, ठीक है। मैंने भी हिट एंड ट्राई करा तो चल गया वो, बट वही है, आपको पता होना चाहिए कि अगर आप कोई गलती कर रहे हो, आप, मैंने क्या बताया कि आपको एरर पढ़ने आनी चाहिए बस। ओके आपने एरर सर पढ़ना मैं सीख लिया तो आपने एसक्यूएल सीख लिया। हाँ जी बताओ। सर हमारी प्रोफाइल अगर बनवा देता आप तो सर सही रहता, क्योंकि सर कॉल आती रहेंगी तो सर हमें पता लगता रहेगा कि मतलब क्या क्या इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है, कैसे मतलब कॉल हैंडल होती है एचआर की, तो पहली बार ही फेस करेंगे ना ये सब तो नहीं दिनेश सर आपको सारी चीज बताएगा, ऐसा नहीं है कि दिनेश सर नहीं बताएगा, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग आपको सबको बताया जाएगी, ठीक है। जैसे आपका एसक्यूएल फिनिश होगा, उसके बाद आपकी 15 दिन की क्लास उसी के लिए है कि कॉल आएगी कैसे हैंडल करना है, कैसे इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन का तो मैंने आप लोगों को बताया भी था कि आपको कैसे करना है, प्रोजेक्ट रिलेटेड चीज़ें, प्रोजेक्ट प्रोफाइल बनवाना, वो सारी चीज़ें दिनेश सर करवा देंगे, ठीक है। सर वैसे हम जो प्रोफाइल बनाते हैं ना नौकरी तो सर कॉल ही नहीं आती है सर, कभी कॉल नहीं आती है सर, इंग्लिश सिर्फ 1.5 नहीं आपकी वॉइस तो महीने। ब्रेक हो रही है भाई, किसी को समझ आ रहा हो तो मेरे को बता दो एक बार। नहीं आ रहा सर, आवाज नहीं आ रही, नहीं ब्रेक हो रही है, आवाज तो आ रही है, वॉइस तो आपकी आ रही है। पता नहीं चल रहा। रिकॉर्डिंग रोक दो भाई। सर ये कह रहे हैं हम प्रोफाइल बनाते हैं तो हमारे पास कॉल नहीं आती है। बिल्कुल।
अभी आ रहा हूँ। तुम्हारी थैली में तो नेकर कहाँ है यार? कौन सा नेकर? नया नेकर जिसमें देखा आपको कौन सा नेकर पहन रखा है? मैंने नया पहन रखा है, वो लाइन में वो वाला पहन रखा है। एक नेकर वो लाइन, हाँ कोई पहन एक नेकर हमारा वहाँ पल्लम देखा है कंधे वाला, और एक यहाँ देखा। ना कैसे ना है? है देखो सही से थैली होगी ऊपर, थैली में देखो ऊपर वाली थैली में देखो। बस 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 कह रहे थे एक पंजाब में भी नहीं बढ़िया करा आपने, अब ले हैं नेकर पाए थे। नहीं पर हाँ है बाबा जी का आशीर्वाद है। छोटी वाली पन्नी है तो इसमें तो सारे और कपड़े हैं सारे। एक और पन्नी रहती है तो भी बाबा जी से आशीर्वाद है। ना इसमें कैसे बोल दे तो पसंद ना दूंगा इसे ना देखे ये दूसरी पन्नी ना ऊपर इसमें साड़ी है, साड़ी साड़ी है पजामा ना नीचे वाली इसमें कपड़े पैंट पजामा नेकर कुर्ता पजामा नेकर नेकर कहाँ देखती है दूर क्या दे दे बेटा दे हाँ पैसे लगे
हाँ ये देखा तुमने कब का रखा हुआ है, देखा तुमने? नहीं देखा। हम लोगों को कल दिख गया तो क्या है? ये कौन है? चलो तो आप सही से रखिए, आपको पता नहीं। ये रखिए बस नहीं, और हाँ और करिए ये ऐसे करो, बनियान तो सही है, वो दूसरी रख लो, ये रख लो फिर पहन और निकल भी रख लो। और क्या कहते हैं हाँ हम ले लो बनियान ले लो। फिर तुम लेके आएंगे कितने ये ऐसे ही होगा 50 तो अकेला से 40 हाँ आदमी को कपड़े एक साइड में रखे यार जो अपने डिजाइन किया मतलब क्या बना हम देखेगा कई जोड़ी लाई जिस लाई के पास और जब कोई ना ऐसे ही जब मैंने शाम को देखी ना ऐसे देखो उसका मूड चीज रखने की ऐसा रखने की मैं बोला नहीं रखने नीचे ऊपर भी कोई चीज रखने बच्चा को देना अब जाके दे बाल को पता नहीं कैसे जो जहाँ में रखो अपनी साड़ी खाली और एक करवट में रखो इसके कपड़े वो निकालो बनियान और दोनों निकालो बनियान का है तो वही पहना हाँ पुरानी वाली एक ले आई जाए दुकान में चल रहा होता है ना पहले का और जे अपने जे पहन के सूटर जे ना पहनते जे अपने एक जगह गरम जाते गरम कपड़े हैं अपने और साड़ी साड़ी सब एक जगह में रखवाओगे और जब खाली करो ना करो अभी लाइट जला ऐसे देखिए और बाकी कैसे वीडियो कपड़ा से प्रेस बना के